क्या ये आपके फेस को इरिटेट कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ एक्सफोलिएंट सैलिसिलिक एसिड BHA। सीरम को अवॉइड करना है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई आप एक दो प्रोडक्ट्स दे दो मुझे। मैं सपोज रमेश एंड सुरेश 2 लोग हैं आया, ठीक, एंड सुरेश ने फेस वॉश किया सुबह एंड देन सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन लगाया डीकंस्ट्रक्ट का, ठीक। काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था मेरे केस में बिकॉज इट्स वेरी वेरी I have got my hands on to this newly launched Deconstruct Salicylic Acid Sunscreen. You know, मैं हमेशा आपको हर एक न्यू लॉन्च पे गाइड करता हूँ कि प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऑन वेरियस पैरामीटर्स। मैं इंस्टेंटली नहीं बोल देता हूँ कि वो प्रोडक्ट ख़राब है, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन आखिर है क्या, बिकॉज आज तक मार्केट में सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन नहीं आया है इंडिया में। बाहर के देशों में तो फिर भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट नॉट इन इंडिया। क्या ये सनस्क्रीन इंडियन वेदर में आपको प्रोटेक्शन दे सकता है सैलिसिलिक एसिड सीरम जैसा? क्या ये आपके फेस को इरिटेट कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ एक्सफोलिएंट सैलिसिलिक एसिड BHA? क्या ये जो इनिशिएटिव है बाय डीकंस्ट्रक्ट इज जस्ट एन इंग्रेडिएंट मार्केटिंग और इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन द स्किन केयर मार्केट? एंड एज अ सनस्क्रीन क्या ये आपको सन प्रोटेक्शन दे सकता है या फिर आपके एक्ने को ही कंट्रोल कर रहा है विद सैलिसिलिक एसिड? ये सब तमाम क्वेश्चंस मेरे दिमाग में तो चलते रहता है बिकॉज आई एम अ स्किन केयर एजुकेटर, बट आपके दिमाग में भी चल रहा होगा बिकॉज यू आर पैशनेटली फॉलोइंग मी एंड यू वांट टू नो दैट वेदर दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड और जस्ट अ नॉनसेंस वन. Without any further delay, let's start the video with the first thing first is the filters. I have always told you that sunscreen को बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके filters चेक करने हैं, not that कि और क्या डाला गया है इसके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? So if you talk about the ingredients में सबसे पहले आपको इसमें सारे न्यू जनरेशन फिल्टर्स हैं, कोई भी ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. आई रियली लाइक इट, राइट? लाइक यूविनल A+, यूविनल T150, टिनोजॉब M, टिनोजॉब S. तो काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट में काम किया गया है और कोई भी ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स को नहीं इस्तेमाल किया गया है. सो इंस्टेंटली इट मेक्स द सनस्क्रीन an upgraded version of any other sunscreen because of the new generation filters used, no old generation filters used. ठीक है, समझ में आ गया? अब न्यू जनरेशन फिल्टर्स एंड ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा बिकॉज यू फॉलो मी. थोड़ा मैं बता देता हूँ. ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स अगर इसमें होता तो ये लेस फोटो स्टेबल होता. अगर आप धूप में जा रहे हैं तो बहुत जल्दी ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स की वजह से आपका सनस्क्रीन काम करना बंद कर देता है, ठीक है? और ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स काफ़ी इरिटेट भी कर सकते हैं स्किन को, बट न्यू जनरेशन फिल्टर आर मच मोर फोटो स्टेबल, मतलब लंबे समय तक आपको सन से प्रोटेक्शन देगा. ऑल्सो दे आर नॉन इरिटेंट एज कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स. सो आज के डेट में अगर आप सनस्क्रीन बाई कर रहे हैं तो गो फॉर न्यू जनरेशन फिल्टर वाले सनस्क्रीन ओनली. सो दिस इज अ गुड पॉइंट अबाउट दिस सनस्क्रीन. नाउ सेकेंड आते हैं हम सैलिसिलिक एसिड पे. अब कितना % सैलिसिलिक एसिड यूज किया गया है इसमें यूज किया गया है 2% सैलिसिलिक एसिड. अब 2% सैलिसिलिक एसिड हम सीरम्स में भी इस्तेमाल करते हैं और हमने इस सनस्क्रीन में भी इस्तेमाल किया है. प्लीज रिमेंबर सैलिसिलिक एसिड इज अ BHA. इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन एंड इट इज एन लीव ऑन एक्टिव. मतलब आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम को अपने चेहरे पे लंबे समय तक रखना पड़ता है टू गेट गुड रिजल्ट्स. सैलिसिलिक एसिड का नंबर 1 काम होता है कि आपके ऑयल को कंट्रोल करना, आपके पोर्स को श्रिंक करना, और अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें भी राहत देता है एक सैलिसिलिक एसिड, राइट? अब ये जो सनस्क्रीन है ये प्राइमरीली फोकस किया गया है ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए और इसी वजह से सैलिसिलिक एसिड को इनकॉर्पोरेट किया गया है. लेकिन आई हैव वन लेकिन इन दिस, सैलिसिलिक एसिड को फॉर्मुलेट करना सनस्क्रीन में इज अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक? अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सनस्क्रीन बन जाता है और हो सकता है कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाते हैं अपने लाइफ में तो आपको ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरिंग लगेगा और इरिटेट करेगा, राइट? आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम को अवॉइड करना है, बेंजोइल पेरोक्साइड को अवॉइड करना है, एडाप्लिन को अवॉइड करना है, एजिडम को अवॉइड करना है व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस, राइट? बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ salicylic acid. It is a good sunscreen for people who do not like layering. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई आप एक दो प्रोडक्ट्स दे दो मुझे, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ, तो उनके लिए दिस इज़ गुड. बट
This product is not good for dry to sensitive skin people because it has got salicylic acid. If you have got an oily and acne prone skin and if you want to avoid multiple steps of layering, you can. But again, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस प्रोडक्ट के. नंबर 1 इज सनस्क्रीन आपको हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा. अब एक सिचुएशन से समझते हैं. सपोज रमेश एंड सुरेश 2 लोग हैं, ठीक. अब रमेश ने क्या किया कि सबसे पहले फेस वॉश किया और एक सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाया अपने एक्ने प्रोन स्किन में एंड उसके बाद एक नॉर्मल सनस्क्रीन लगाया, ठीक. एंड सुरेश ने फेस वॉश किया सुबह एंड देन सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन लगाया डीकंस्ट्रक्ट का, ठीक. उसके बाद दोनों निकल गए घर से एंड दोनों पूरे टाइम बाहर रहते हैं धूप में. 8:30 से 10:30 बजे तक दोनों का सनस्क्रीन काम करेगा, ये एंड ऑल्सो द सनस्क्रीन विच रमेश यूज्ड. 2 घंटे बाद दोनों में से किसी ने भी रीएप्लीकेशन नहीं किया, ठीक. अब रमेश के केस में क्योंकि उसने सैलिसिलिक एसिड सीरम को लगाया था तो सैलिसिलिक एसिड सीरम तो काम कर रहा है, राइट. वो तो वेव ऑफ नहीं हो जाएगा. वो सैलिसिलिक एसिड सीरम उसके एक्ने को कंट्रोल कर रहा है, ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक. बट इन द केस ऑफ सुरेश सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन के साथ ही खत्म हो गया. नाउ द फेस इज ओवर एक्सपोजर टू सन एंड विदाउट एनी प्रोटेक्शन. तो सैलिसिलिक एसिड को काफी लंबे समय तक आपके स्किन में रहना पड़ेगा to give you benefits of oil control and acne issues. तो सिर्फ और सिर्फ एक सनस्क्रीन में सैलिसिलिक एसिड सीरम डाल देने से वो सनस्क्रीन काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए? इन माय ओपिनियन नो. डोंट एक्सपेक्ट जो सैलिसिलिक एसिड सीरम कर सकता है वो इस सनस्क्रीन में मौजूद सैलिसिलिक एसिड सीरम भी कर सकता है. This is an amalgamation of salicylic acid and other ingredients and obviously the filters in protecting your skin from sun damage. That is the primary goal, right? So एक salicylic acid serum को कभी ये sunscreen overpower नहीं कर सकता है. Consistency की बात करेंगे तो ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है in the consistency and the texture. ये mattifying look देता है but काफ़ी ज़्यादा claustrophobic हो गया था मेरे केस में because it's very ऑयली. मतलब इसको जब लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई मक्खन कोई बटर लगा रहे हैं. सो कंसिस्टेंसी वाइज टेक्सचर वाइज आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट अ लॉट. बट हो सकता है कि आपको पसंद आए अगर आपको मैटिफाइंग लुक और आपको इस तरह के कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट पसंद है. बट आई डिड नॉट लाइक इट कि मैं इसको बाहर लगा के चला जाऊं और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूंगा. नो, माइट बी आई हैव अ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन, दैट्स वाई. बट इफ़ यू हैव गॉट एन एक्ने प्रोन स्किन, इफ़ यू हैव गॉट एन ऑयली स्किन और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा कर सकता है तो आप बाई कर सकते हैं. बट डोंट एक्सपेक्ट दैट इससे आपके कुछ पिंपल्स ठीक हो सकते हैं. बिकॉज सैलिसिलिक एसिड जैसे ही हम देखते हैं हमें लगता है कि पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, पोर्स एकदम श्रिंक हो जाएंगे. नहीं, इतना कोई काम नहीं है. दिस इज अ गुड सनस्क्रीन. एज अ सनस्क्रीन इफ़ यू थिंक आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं. So in my opinion, this is just an ingredient marketing, not a innovation or a revolution in the skincare market. अगर हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स की बात करें, ग्लोबल सनस्क्रीन्स की बात करें तो न्यूट्रोजिना के पास एक सैलिसिलिक एसिड सनस्क्रीन है. मुराद के पास भी एक ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन है जिसमें सैलिसिलिक एसिड सीरम है. डर्मोलॉजिका क्लियरिंग डिफेंस SPF 30 इसमें भी सैलिसिलिक एसिड सीरम है. एंड सेवरल कोरियन एक्ने प्रोन सनस्क्रीन्स में भी आपको सैलिसिलिक एसिड या फिर अदर BH डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे. बट दीज आर वेरी लिमिटेड. मतलब बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं सनस्क्रीन्स में. बट इंडिया में दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. आई डोंट नो कि कितना सक्सेसफुल होगा ये. इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट अ बैड सनस्क्रीन. But don't expect a result of a salicylic acid serum. If you want to use a sunscreen which gives you a mattifying look, this is a good sunscreen to use. So this will be my take on the salicylic acid sunscreen by Deconstruct.